जय हिंद किसान भाइयों एवं मेरे प्यारे छात्रों। आज का विषय लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज का मुख्य टॉपिक है जैविक खेती। जैविक खेती पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सरकार के द्वारा या गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा निरंतर मुहिम चलाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो सन 2000 के बाद से ही निरंतर जैविक खेती का प्रचार प्रसार, जैविक खेती के बढ़ावा के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जैविक खेती क्यों जरूरी है? जैविक खेती सभी किसानों के लिए या जैविक खेती आम जन के लिए क्यों आवश्यक आन पड़ी है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्यान्न उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग होता जा रहा है, जिससे जैविक और अजैविक के बीच में काफी अंतर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे उत्पादन में निरंतर कमी आ रही है। मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। इसलिए आज जैविक खेती हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुकी है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान का चक्र निरंतर चल रहा था, जिसके फलस्वरूप जल, भूमि, वायु, वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। और भारतवर्ष में प्राचीन काल में कृषि के साथ साथ गौपालन किया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में भी वर्णित है, जैसे भगवान कृष्ण, बलराम, इनको हम गोपाल या हलधर कहते हैं। अर्थात यह गौपालन के साथ साथ खेती का कार्य प्रारंभ होता था। आज इस आधुनिक गतिविधि में, आधुनिक विचारधारा में, आधुनिक प्रगति के चक्कर में हम खेती का स्वरूप पूरा बदल चुके हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे जैविक खेती बिल्कुल छीड़ हो चुकी है, हमसे दूर जा चुकी है। हम जैविक खेती पद्धति को दूर कर दिए हैं, जिसकी वजह से आज हम इसका दुष्परिणाम देख रहे हैं कि निरंतर मानव स्वास्थ्य में गिरावट, वातावरण प्रदूषित, मृदा की टिकाऊपन की समाप्ति, जल प्रदूषण ऐसी गंभीर और एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। इस पर आज हम लोगों को विचार करने का और चिंतन करने की आवश्यकता है। इसमें एकजुट होने की आवश्यकता है। जो निरंतर अंधाधुन अनियमित तरीके से खेती में इतना ज्यादा रसायनों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता आ रहा है, जिससे किसान भी परेशान है, क्योंकि उसकी वजह से लगातार लागत बढ़ रही है, उपज कम होती जा रही है।
उपज की क्वालिटी निरंतर खराब होती जा रही है। आज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत का खाद्यान्न, फल, सब्जियां विदेश नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इसकी फूड क्वालिटी बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है। इसमें रासायनिक मात्रा बढ़ चुकी है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारी मांग कम हो चुकी है और इस पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि निरंतर जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, तो निरंतर किसान अपनी उपज को बढ़ाता जा रहा है। उपज को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग कर देता है। वो नहीं जान पाता है कि किस रसायन का कितने मात्रा में कब प्रयोग करना है, किस तरह से प्रयोग करना है, किस फसल में करना है, किस ढंग से करना है। इसका उसको सही ज्ञान नहीं रहता है और वो अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करता आ रहा है, जिसकी वजह से यह निरंतर हमारी खेती में क्वालिटी खराब होती जा रही है। तो हम सबको यह ध्यान देना चाहिए, इसका एक सामूहिक तौर पर प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हमारे लिए जैविक खेती कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जैविक खेती में इसको हम जीरो बजट खेती कह सकते हैं। जैसे हमारे प्राचीन काल में खेती होती थी कि अपने आसपास के सभी जो भी हमारे जैविक पदार्थ होते थे, उन जैविक पदार्थों का सही रूप से समावेशित करके और उसको खाद के रूप में हम उपयोग करके और अपना उत्पादन हम प्राप्त कर लेते थे। आज के इस विचारधारा में लोग, किसानों का पशुपालन से मोह हट रहा है। पशुपालन नहीं हो रहा है। मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन कह सकते हैं, ये सबसे दूरी बन रही है और इसकी वजह से कार्बनिक खादों का निरंतर कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से हम पूर्ण रूप से रसायन पर गिर चुके हैं, रसायन पर डिपेंड हो चुके हैं, उसी पर हम आश्रित हैं। तो हमको पशुपालन की तरफ बढ़ावा देना होगा। जैसे कहते हैं बहुप्रकारीय खेती, इसमें केवल हमको एक प्रकार नहीं, केवल हमको फसलों उत्पादन करना है, हमको पशुपालन भी करना है, हमको मुर्गी पालन भी करना है, हमको भेड़ पालन भी करना है, हमको मछली पालन भी करना है और उसके साथ साथ हमको फल का उत्पादन और सब्जी का उत्पादन भी करना है। अगर आप बहुप्रकारीय खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं ये खेती के सभी प्रकार एक दूसरे से सम्मिलित है, एक दूसरे से सब आधारित है। अगर हम उसको समावेशित तरीके से खेती करते हैं तो स्वाभाविक है हम जैविक खेती की तरफ निरंतर अग्रसर हो सकेंगे। जैसा शहरीकरण का विकास होता जा रहा है तो शहर का निकला हुआ कचरा, तो यहां पर दो प्रकार से शहर का कचरा निकलता है। एक होता है जैविक कचरा, एक होता अजैविक कचरा। मतलब जैविक कचरा जो कहीं एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको सड़ा गड़ा करके खाद के रूप में वह बदल जाता है और फिर इसको अपनी खेती में प्रयोग कर सकते हैं। एक अजैविक जो विघटित नहीं हो सकता है, जो अवघटित नहीं हो सकता है, तो उसको तो हम खेत में नहीं डालेंगे। लेकिन जितने भी जैविक कचरे हैं इसको हम सड़ा गला करके और खाद के रूप में प्रयोग करके अगर अपने हम खेतों में उपयोग करते हैं तो स्वाभाविक हमारे खेत में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी। निरंतर हमारे मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती जा रही है, कार्बन की कमी होती जा रही है। इसकी वजह से जो हमारे मृदा में लाभदायक जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं में कमी आती जा रही है और उन जीवाणुओं की कमी के कारण कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन नहीं हो पाता है, कार्बनिक पदार्थ ठीक से सड़ नहीं पाते हैं,
क्योंकि उनकी संख्या अगर कम हो जाएगी तो वो सड़ नहीं पाएंगे। उनकी संख्या कम क्यों हो रही है? क्योंकि यही कार्बनिक पदार्थ उनका भोजन है। हम मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाल नहीं रहे और दूसरे से ऊपर हम उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो भी मृदा में सूक्ष्म जीवाणु हैं वो निरंतर मरते जा रहे हैं, उनकी संख्या कमी होती जा रही है और इस वजह से निरंतर हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। साथ साथ जो भी उपज प्राप्त होता है, चाहे वह फल हो, सब्जी हो या कोई भी आपका अनाज हो, इन सब में रसायनों का मात्रा बढ़ रहा है, जिसको हम आप खाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। आप सब अगर देखें तो आसपास में लोग देखें तो हर गांव क्षेत्र में 1-2 मौतें साल में कैंसर की वजह से हो रही हैं। उसका मेन कारण रसायन है। हम रसायन का उपयोग कर रहे हैं कीट को मारने के लिए, भाई उसका क्षमता कम है और रसायन से मर जाता है। हमारा आपका क्षमता ज्यादा है, तो धीरे धीरे जब ज्यादा रसायन 1-2 साल तक उसका उपयोग कर लेते हैं तो निरंतर वही हाल मेरे साथ भी होगा। हमारा लीवर, किडनी, आंत, ये सब धीरे धीरे करके सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रसायन मुक्त खेती करने की आवश्यकता है। हमारे देश में भरपूर भंडारण हो चुका अनाज का, और भंडारण न होता तो 1 साल से फ्री में पूरे देश के आम जन को फ्री में राशन न दिया जाता। अब हमको आवश्यकता है कि अपने भोजन की क्वालिटी को सुधारना, इसकी पोषकता को सुधारना। तो इसके लिए हमको जैविक खेती पर पुनः वापस आना पड़ेगा। उसके लिए हमको पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा, निरंतर ध्यान देना होगा। तो इसकी सलाह निरंतर आप किसी भी कृषि वैज्ञानिक या जो भी कृषि से रिलेटेड जानकार व्यक्ति हों, उनसे आप सलाह जरूर लेते रहें। जैविक खेती से लाभ क्या क्या हो सकते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो कृषकों के दृष्टिकोण से लाभ अगर देखें तो भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, जो मेन चीज है। भाई अगर भूमि की उपजाऊ क्षमता ही नहीं होगी तो हम उत्पादन कहां से लेंगे? तो लगातार भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। सिंचाई के अंतराल में वृद्धि होती है। क्यों सिंचाई के अंतराल में वृद्धि होती है? क्योंकि अगर मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है, जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक है, तो उस मृदा की जल शोषण करने की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। तो अधिक अगर जल धारण करने की क्षमता हो जाएगी तो इससे हमको सिंचाई कम करना पड़ेगा, हमारी लागत कम हो जाएगी, काफी समय तक उस मृदा में नमी बना रहेगा। तो यह भी एक फायदा होता है। रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो जाएगी। अभी हाल ही में देखे किसान, पता लगा यूरिया और डीएपी की कमी हो गई, हाहाकार मच गया। क्यों मच गया? क्योंकि हम पूर्ण रूप से आश्रित हो चुके हैं रसायन पर। तो कह सकते हैं कि निर्भरता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी लागत में भी कमी आएगी। फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगा। दूसरी ओर क्या है कि देखा जा रहा है कि लगातार जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, जितने भी जैविक खेती के द्वारा उत्पादित किए गए जो भी उत्पाद हैं, बाजार में उनका मांग बढ़ रहा है। अगर आप जैविक तरीके से तैयार करते हैं तो बाजार में उसका मूल्य ज्यादा मिलता है। तो इस तरीके से जैविक तरीके से खेती करना जरूरी है। अगला देखा जाए कि मृदा के दृष्टिकोण से क्या लाभ है, तो जैविक खेती के उपयोग करने से हमारे मृदा की गुणवत्ता में सुधार आता है। मृदा के भौतिक दशा में, रासायनिक दशा में, जैविक दशा में सुधार आता है। जैसे मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मृदा में नमी बढ़ती है, नमी की मात्रा काफी दिन तक रहती है, मृदा संरचना में सुधार होता है,
मृदा घनत्व में सुधार होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का सुधार होता है। अगर हम पर्यावरण दृष्टिकोण से देखें तो पर्यावरण में भी सुधार आता है। विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण बीमारियां होती हैं, तो वो बीमारियां भी कम होती लगातार चली जाती हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी ख्याति कम हो रही है, तो वह ख्याति भी हमारा अच्छा बना रहेगा, क्योंकि हम जैविक उत्पाद करेंगे। छोटे स्तर पर जिस गांव में जैविक खेती ज़्यादा होता हो, उसको जैविक गांव घोषित कर देना चाहिए। जैविक गांव, पुरवा, मोहल्ला जो भी हो, उसको घोषित कर देना चाहिए और धीरे धीरे उसको एक मॉडल के तौर पर अपना करके और लगातार किसानों को उसके प्रति प्रेरित करना चाहिए, जिससे जैविक उत्पाद में वृद्धि होता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।